एंड नमस्कार एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। फेस, चेहरा हमारी इंडियन सोसाइटी या जनरली पर्सन टू पर्सन बहुत मैटर करता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या मैं कैसा लोगों को दिखाना चाहता हूँ या मेरे फेस पे एक दाग भी नहीं होना चाहिए। इट्स अ मैटर ऑफ ब्यूटी फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। हम लड़के लड़की कोई भी जेंडर हो उनके लिए फेस बहुत मैटर करता है। और अगर ऐसे में सोरासिस आपके फेस पे आ जाता है तो आपको ऐसी कौन सी टिप्स अपनानी है जिससे आपका फेस सोरासिस कंट्रोल्ड रहे, बढ़े ना और ठीक होना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले अगर आपको अपने फेस पे सोरासिस दिखता है, जैसा मैंने कहा कि हमारी सोसाइटी में ये बहुत बड़ा एक आई वुड से टैबू है कि हम कैसे चेहरे से, हमारे चेहरे पे कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, हमारा चेहरा सुंदर दिखना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो अगर आपको फेस पे सोरासिस आ रहा है तो सबसे पहले आपको इस टैबू को ही अवॉइड करना है। आपको ये नहीं सोचना कि लोग क्या बोलेंगे या आप कैसे दिख रहे हैं या आपका चेहरा लोगों को दिखाने लायक है या नहीं। कोई भी लोग ये इतना किसी को जज नहीं कर सकते चेहरे से देख के, और ये क्योंकि हमारी सोसाइटी जजमेंटल है, वो जज करती है, लेकिन आपको उनके जज करने से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो टैबू है, पहले तो आपको इसको ही अवॉइड करना पड़ेगा कि आप कैसे दिख रहे हैं। आप जैसे भी हैं अपने आप में संपूर्ण हैं, सुंदर हैं, ब्यूटीफुल हैं। तो आपको टेंशन फ्री रहना है, पहली चीज़ ये करनी है अपने फेस सोरासिस को ठीक करने के लिए। काम रहना है, टेक इट ईजी। जैसे और बॉडी पार्ट्स हैं वैसे ही आपका फेस है, जैसे और बॉडी पार्ट्स पे आप सोरासिस को टैकल करते हैं वैसे ही आप फेस पे भी सोरासिस को टैकल करेंगे। और आप क्या क्या टिप्स फॉलो करेंगे? सबसे पहले ये टैबू भूल जाएंगे, लोगों की परवाह नहीं करेंगे, ईजी एंड काम रहेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे। दूसरी टिप ये है कि आपको अपने फेस को मॉइस्चराइज करते रहना है। सी, मॉइस्चराइजर्स अलग अलग लोगों को अलग अलग मॉइस्चराइजर सूट करते हैं। सेम लाइक जैसे शैम्पू, हर किसी को अलग अलग शैम्पू सूट करते हैं। तो आपको कौन सा मॉइस्चराइजर सूट करता है, आप किसी भी डॉक्टर की ओपिनियन मत सुनिए। आप बचपन से जो भी आपको मॉइस्चराइजर सूट करता आया है आप उसको अप्लाई करके मॉइस्ट करते रहिए। पेशेंट आते हैं मेरे पास बहुत महंगे महंगे स्टीरॉइड्स और बहुत महंगी महंगी क्रीम्स लिखवाने की, ये लिख दीजिए मैम जिससे फेस अच्छा लगे या फेस पे सोरासिस चला जाए। बट ऐसा नहीं होता। हो सकता है जो मैं चीज़ लिखूँ वो आपको सूट ना हो या आपकी स्किन का टेक्सचर कुछ और हो। तो जो आपको सूट होता आया है, चाहे वो बेसन ही क्यों नहीं है, चाहे वो हल्दी क्यों नहीं है फेस पे, आप उसको यूज़ करिए। क्योंकि हर किसी का स्किन टेक्सचर और हर किसी को जो क्रीम्स होती हैं वो अलग अलग तरीके से सूट करती है। तो बट मॉइस्चराइज करते रहिए, चाहे वो हिमालय का ही मॉइस्चराइज़र क्यों ना हो या वो निविया ही क्यों ना हो, आप उसको मॉइस्चराइज करते रहिए। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको सनलाइट के एक्सपोजर से बचना है। क्योंकि बहुत एक्सट्रीम सनलाइट अगर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगी तो वो रेड होगा, आपको इचिंग देगा और इरिटेशन कॉज करेगा। तो आप कोशिश करो कि अगर आप इतने सनलाइट एक्सपोजर को बचा सकते हैं या रोक सकते हैं तो आप रोक के चलिए। फोर्थ टिप ये है कि आपको फेस वॉश हमेशा ल्यूक वार्म वाटर से करना है। पानी ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट से ड्राइनेस आती है। तो वो चीज़ आप अवॉइड करिएगा। ल्यूक वार्म वाटर रखिएगा नॉर्मल टेम्परेचर पे, उससे आपको अपने फेस को वॉश करना है। फिफ्थ टिप आप ये यूज़ कर सकते हैं, आप टर्मरिक ऑयल्स या टी ट्री ऑयल्स का यूज़ कर सकते हैं। आप हल्का सा उसको कॉटन में डिप करके एक जगह यूज़ करके देखिए, अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ती नहीं है या इन्फ्लेमेशन बढ़ती नहीं है तो आप उसको अपने फेस पे अप्लाई करके छोड़ सकते हैं, ताकि रेडनेस, इचीनेस और पैचेस जो भी फेस पे आ रहे हैं वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट टिप आपको ये फॉलो करनी है कि अगर आपकी मेडिकेशन में ब्लड प्योरीफायर्स नहीं चल रहे हैं तो आप कोई भी ब्लड प्योरीफायर पी सकते हैं, जैसे साफ़ी है या चिरायता है, नीम है, कुटकी है। आप इसको पी के भी अपने कॉम्प्लेक्शन को या फेस पे सोरासिस को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप, आपको विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं, उसमें से आप विटामिन ई निकाल के ऑयल फॉर्म में अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपका फेस मॉइस्ट रहे, ड्राई ना रहे और सोरासिस आपका कम होने लग जाए और जो आपको फेस पे एक चार्म चाहिए, जो भी फेस पे एक ब्यूटीफुल लुक चाहिए, वो आपको मिल जाए। लास्ट टिप आप ये फॉलो कर सकते हैं कि आप नीम को पानी में भिगो के नीम को डाल दीजिए और उसी पानी से नहा लीजिए, उससे भी आपका फेस सोरासिस कम होगा।
तो आप बेफिक्र रहिए, आप ये टिप्स फॉलो करके देखिए। और अगर आपके फेस पे सोरासिस आ रहा है तो आप काम रहिए, इजी रहिए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे बॉडी पार्ट्स पे सोरासिस ठीक होता है वैसे ही फेस पे भी ठीक हो जाता है। तो आपकी कामनेस बहुत मैटर करती है सोरासिस को ठीक करने के लिए। आप जितने काम रहेंगे उतनी जल्दी मेडिसिन छोड़ेंगे और अपने सोरासिस से पीछा छुड़ा पाएंगे। और अगर आपको सोरासिस की कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरे डॉक्टर से कंसल्ट करें और एक सही दिशा में सोरासिस का इलाज पाएं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।